अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपको SAA क्रिप्टो के चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी जो लेक्चर है वो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों से दो सवाल शेयर करूँगा और वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि उससे जो आने वाली वीडियोस हैं उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। और एक आपको गुड न्यूज़ भी देने लगा हूँ। गुड न्यूज़ के लिए हमें थोड़ा मार्केट पे देखना पड़ेगा। ठीक है। और जो क्वेश्चंस हैं उससे भी आपको हेल्प होगी मार्केट का एनालिसिस समझने में। ठीक है जी दोस्तों, चले आगे बढ़ते हैं। तो राउंड अबाउट अभी हमारा टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं यूके के टाइम के मुताबिक। पाकिस्तान 4 घंटे आगे, या दुनिया भर में आप कहाँ जहाँ भी रहते हैं आप टाइम देख सकते हैं अपने टाइम के मुताबिक। ठीक है। तो इस वक्त BTC की प्राइस चल रही है $19,350 और बिटकॉइन ने तकरीबन 2 घंटे पहले हमारे पास जो है ब्रेकआउट दिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। मेरे पास जो है 1 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है बिटकॉइन USDT का, BTC USDT का। और यहाँ पे मेरे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के सेटअप लगे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे आप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं कि मेरे पास कौन कौन से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज हुए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइट पर्पल कलर का मेरे पास ये कलर आ रहा है, और ये जो है हमें दिखा रहा है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसी मूविंग एवरेज को BTC तकरीबन समझे एक दिन से रीटेस्ट कर रहा था। तकरीबन यहाँ से आप देख सकते हैं कि पिछले 1-2 दिनों से एक्चुअली रीटेस्ट कर रहा था। आज हमारे पास 3 सितंबर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली कि BTC चेक कर रहा है कि यहाँ पे अगर मैं आपके पास बाकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10वीं बार। तो बेसिकली 9 या 10th बार बिटकॉइन ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास आवरली टाइम फ्रेम के अंदर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये बहुत अच्छी सपोर्ट का भी काम कर रही है फिल वक्त, और बहुत अच्छी रेजिस्टेंस का भी काम कर रही है। और इसके ऊपर स्टेबिलिटी हमारे पास बिटकॉइन के अंदर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर का महीना हमारा बुलिश होता है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी ही नहीं होगी बिटकॉइन के अंदर, एक वॉल्यूम स्टडी नहीं रहेगा मार्केट के अंदर, हमारे पास एक सिनारियो जब तक बुलिश मोमेंटम क्रिएट नहीं होगी तब तक हम बुलिश सही से नहीं हो पाएंगे और तब तक हम रिलीफ रैली नहीं आएगी। लेकिन गुड न्यूज आपके पास ये है कि बिटकॉइन ने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन होती है 200 EMA के ऊपर, 12 कैंडल्स यहाँ पे हमें चाहिए फिल वक्त स्ट्रेट इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है जी दोस्तों, इस EMA के ऊपर अगर हमारे पास 12 कैंडल स्ट्रेट बन जाती हैं आवली टाइम फ्रेम के अंदर, तो वहां पे हम कहेंगे कि जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी आ गई है। और फिर वहां से आप, हो सकता है 12 घंटे से पहले ही, मतलब अभी हमारे पास 1, 2, 3, 2 घंटे हो चुके हैं ना हमारे, ये तीसरा घंटा हमारा चल रहा है अभी। तो इसी तरीके से विद इन फ्यू आवर्स ही हमारे पास हो सकता है एक पंप आए जिसमें हमारे पास अगली रेजिस्टेंस जो है हमारे पास जो है वो है $20,000 की, वो रीटेस्ट हो जाए। ठीक है। तो असल चीज़ है स्टेबिलिटी फिल वक्त जो हमें चाहिए मार्केट के अंदर। और इसी के साथ मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप लोग कौन से कॉइन में चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूं आप लोगों की जो डिमांड है ऑन डिमांड वीडियो वीकली एक मैं आप लोगों के बनाया करूं। जो भी कॉइन होगा, जो भी आप लोग बताएंगे उस कॉइन पे हम बात करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मुझे आपने बताना है कि भाई आपने उस कॉइन में क्यों पैसे लगाए, कितने पैसे लगाए, आपका कोई एनालिसिस है या नहीं है, या बस आंखें बंद करके बस गैम्बलिंग में लगा दिए पैसे। पूरी डिटेल से आपने कमेंट लिखना है। ठीक है। और जितना मैं देखूंगा जो कम्युनिटी ज्यादा जिस पे बोलती है तो उस पे हम बात कर लेंगे और उस पे हम डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में हमारी। ठीक है जी दोस्तों, तो कमेंट में आपने अपना ये मेरा जो पहला सवाल है इसका जवाब मुझे जरूर देना है। ठीक है जी दोस्तों, इसके साथ मैं आपको फेयर डेस्क के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो अकाउंट बना लें।
मेरे रेफरल लिंक से बनाएंगे तो भाई आपको वीआईपी मेंबर बन जाओगे, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली अपने टेलीग्राम पे ये भी पूछा था कि आप लोग जो हैं आपको वीआईपी मेंबरशिप मिली है या नहीं मिली है। तो बहुत सारे लोगों का जवाब था कि आप लोगों को वीआईपी मेंबरशिप नहीं मिली है। तो यकीनन आपने मेरे रेफरल से अकाउंट नहीं बनाया हुआ। अगर आपने मेरे रेफरल से अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिस होंगी। ठीक है, मेरा रेफरल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, फेयर डेस्क का। अगर आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे आके साइन अप करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप मेरा नाम लिखेंगे ना, असद अली। असद का ए कैपिटल है और अली का ए कैपिटल है। तो वहां पे आप ये मेरा रेफरल लिंक वैसे भी नॉर्मली मैनुअली भी डाल सकते हैं। ठीक है, लिंक में डायरेक्टली डाला हुआ है, लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां से अकाउंट बना लें। और यहाँ पे इनके पास अभी चल रहा है ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट। ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट में आप जितने ज्यादा पैसे जमा करवाएंगे और उससे ज्यादा जितने पैसे बनेंगे, तो यहाँ पे आपके पास बेशुमार इनामात हैं जो आप जीत सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, अब जरा एक इम्पॉर्टेंट चीज पे चलते हैं जो कि हमारे पास इस वीक के अंदर और आने वाले दिनों के अंदर काफी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट चीज रहेगी। और ये है हमारा DXY का चार्ट। DXY हमारे पास का जो चार्ट है ये बेसिकली डॉलर इंडेक्स बताता है। और डॉलर इंडेक्स से मुराद है, हमारे पास ये बताता है कि जो यूएस डॉलर है ना, उसकी वैल्यू गिर रही है, पंप हो रही है, इस तरह की चीजें ये बताता है। ठीक है जी दोस्तों, तो फिल वक्त अगर हम DXY चार्ट पे अगर देखते हैं, तो ये मैंने जरा चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट किया है ताकि आपको भी सही से नजर आए और मुझे भी सही से नजर आए। ठीक है, तो अभी करंटली इसकी वैल्यू चल रही है 111.85। अब इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो ये अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बैठा हुआ है अभी। ठीक है, और यहां से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। अब आपने असल जो चीज माइंड में रखनी है वो ये है कि आपने आवरली टाइम फ्रेम के अंदर DXY का भी चार्ट खोल लेना है और आवरली टाइम फ्रेम के अंदर ही बिटकॉइन का भी चार्ट खोल लेना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने साइड बाय साइड देखनी है। और इसके साथ साथ आपने नजर रखनी है कि मार्केट के अंदर जब भी FOMC की मीटिंग, फेडरल रिजर्व की मीटिंग या कोई भी अमेरिका की आपकी ऐसी न्यूज आए जिसकी वजह से आपके डॉलर पे अफेक्ट पड़ सकता है, या तो वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे मैटर नहीं करता। कोई भी न्यूज आपकी ऐसी आए जिससे यूएस डॉलर पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, तो आपने अलर्ट रहना है कि मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है अभी के वक्त। ठीक है, अभी शुरू के दिनों में, महीने के शुरू के दिनों में मार्केट जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती है। ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की है। ठीक है, तो शुरू के दिनों में आपने चौकन्ना रहना है और मार्केट पे नजर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हमारे पास DXY की सपोर्ट टूटेगी। अच्छा, इसकी दो सपोर्ट्स मेजर बैठी हुई है। एक तो अराउंड ये 111 है और एक है अराउंड 107.6 या 107.5 कह लें। ठीक है, बेसिकली ये जो आपके दो सपोर्ट लेवल्स है ना, जैसी जैसी ये ब्रेक डाउन करती जाएंगी, जैसी जैसी आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन मिलेंगे, वैसी वैसी आपका बिटकॉइन पंप होता जाएगा और बहुत तेजी से पंप होगा। तो वहां पे आपको पता है, लेट से अगर आपकी कोई नेगेटिव न्यूज निकल के आती है डॉलर के लिए ना, तो वहां पे जैसी ही DXY के चार्ट में आपने देखा कि रेड कैंडल फॉर्मेशन हुई है और बिटकॉइन ने पंप नहीं किया है, वैसे ही आपने क्या करना है, क्विक एंट्री लेनी है। और जैसे ही आप क्विक एंट्री लेंगे, आप देख रहे होंगे कि ये BTC पंप कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी इंडिकेशंस आपको आनी चाहिए, इंडिकेटर्स आने चाहिए, टूल्स आने चाहिए जो आप यूज कर सकते हो। आपका एनालिसिस अपनी जगह पे होना चाहिए। मैं आपको अपनी नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि देखें, फाइनेंशियल एडवाइजर वो होता है कि अगर तो आपका कोई प्रॉफिट होता है, अभी मुझे किसी का मैसेज आया, उन्होंने बोला कि भाई आपकी वजह से मेरे $100 $200 बन गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं इस तरह के दिन में बहुत सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ,
जो ट्रेड्स मैं खुद ले रहा होता हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजर वो होता है जो आपसे पैसे भी ले, जो आपसे अपनी फीस भी ले, ठीक है ना भाई। आपका प्रॉफिट होता है तो आप मेरे साथ तो शेयर नहीं करते ना। तो इसी तरीके से आपका जब लॉस होता है तो ऑब्वियसली उसमें फिर मेरी भी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसी तरीके से प्रॉफिट भी आपका हुआ और लॉस भी हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे अब दूसरा सवाल करना चाहूंगा, और वो ये है कि आपने मुझे बताना है कि बिटकॉइन के अंदर हमारे पास अभी अगर प्राइस बैठी हुई है 19,350 के अराउंड, तो जो मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया है अराउंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये आपको सबसे ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आपको ये रेजिस्टेंस नजर आती है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में ये बता सकते हैं कि भाई आपको ये सबसे बड़ा कौन सा चार्ट है जिसमें आपको नजर आती है। 4 आवर का भी हो सकता है, डेली का भी हो सकता है, वीकली का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बीच में भी अगर कोई चार्ट्स है उसमें भी आपको नजर आती है तो आप मुझे बताइएगा। आपको ये नजर आती है तो सबसे बड़ा कौन सा चार्ट है जिसमें ये आपको रेजिस्टेंस नजर आ रही है, और आपको क्या लगता है कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के लिए, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, ठीक है, हमारे पास डेली कैंडल क्लोजिंग आज रात की 3 सितंबर 2022 की कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो सवाल, एक ही सवाल के दो हिस्से, तो ये ओवरऑल दो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों सवालों का जवाब, जो मुझे बंदा दोनों सवालों का जवाब देगा, उसी के, जो पहला सवाल था ना, उसी के पहले सवाल पे भी मेरा ध्यान जाएगा। अगर आप सिर्फ पहला सवाल देंगे, दूसरा सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो फिर मुझे लगेगा कि आपने गैम्बलिंग की है, उसके अंदर फिर मैं आपकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। और जहां पे कोई भी बंदा गैम्बलिंग करता है ना, दूसरा बंदा उसको कोई भी कुछ भी समझाए, जितनी भी नॉलेज देने की कोशिश करे, जितनी भी एनालिसिस से उसको वेरीफाई करने की कोशिश करे, दूसरा बंदा कभी भी नॉलेज की नहीं सुनेगा, वो हमेशा आंखें बंद करके ट्रेड लेने की सुनेगा। तो इसीलिए जो बंदा दोनों सवालों के जवाब देगा, और दोनों सवालों को जवाब देने के लिए पूरी वीडियो का देखना लाजिम है, वरना आप लोगों ने कोई ना कोई चीज़ मिस की होगी और इसकी वजह से आप लोगों के कमेंट्स मुझे समझ भी नहीं आएंगे, ठीक है जी दोस्तों। तो वीडियो अगर आपने स्किप कर दिए कहीं से तो दोबारा देख लें, कोई मसला नहीं है। आसान सी वीडियो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपको इसमें दी है, और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए ये एजुकेशनल भी वीडियो को मैंने रखा है। चलें जी, यहाँ पे मैं इजाज़त लेता हूँ आप लोगों से। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।